Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope every student is pretty much fine by the grace of Allah Almighty. I once again welcome you all in English classroom. Students, in this lecture, we are going to talk about lesson number 14, overcoat, text page number 88. And in today's lecture, before going to the translate of lesson number 14, it's very much essential for us to have the brief introduction of the story Overcoat. As far as students, the writer of this short story is concerned, let's talk about first. Writer of this Overcoat short story is गुलाम अब्बास. ये पाकिस्तानी राइटर हैं. इनकी जो बर्थ है वो 17 नवंबर 1909 और इनका जो आज हम स्पेसिमेन पढ़ने जा रहे हैं, जो पीस ऑफ आर्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम ओवरकोट है. जो जॉनरा है वो शॉर्ट स्टोरी है. जॉनरा का मतलब होता है टाइप, किस्म, कि ये जो पीस ऑफ आर्ट है इसकी साख्त कैसी है या इसकी किस्म कौन सी है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है. जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं कि लिटरेचर का कोई भी जो आर्ट है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं. मुख्तलिफ़ मीडियम्स के रहते हुए मुख्तलिफ़ मीडियम्स के अंदर रहते हुए जो राइटर्स हैं, चाहे वो पोइट है, चाहे वो ड्रामाटिस्ट है, नावलिस्ट है, वो मुख्तलिफ़ जॉनरे इंट्रोड्यूस करके या मुख्तलिफ़ जॉनरेज़ की सूरत में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं. तो जो ये शॉर्ट स्टोरी है ओवरकोट, इसका जो जॉनरा है ये शॉर्ट स्टोरी है. बड़ी मुख्तसर सी कहानी है और इसके अंदर एक कैरेक्टर है. और शॉर्ट स्टोरी का जो स्टूडेंट जो उसका क्या उसे कहेंगे स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते और वो एक ही एपिसोड पे मुश्तमिल होता है. और उसके अंदर ही जो मेन क्रक्स है, जो मेन टॉपिक है या टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट करना चाह रहा है राइटर, वो पुट फोर्थ करता है और उसका कंक्लूजन भी निकाल देता है, उसको कंक्लूड भी कर देता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो गुलाम अब्बास हैं ये अवार्ड याफ्ता हैं. 1967 में इन्हें सितारा इम्तियाज़ जो है वो दिया गया और इनकी जो डेथ है वो 2 नवंबर 1983 को हुई. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट की गई है एक इंसान की जो नेचर है, एक इंसान की जो साइकी है. बहुत ही खूबसूरती के साथ राइटर ने उसको पेश किया है. और एज़ फार एज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ कंसर्न, तो यही है कि राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ सोशल स्टायर किया है. समाज के अंदर, माशरे के अंदर ऐसे लोग जो डबल स्टैंडर्ड जी रहे हैं या जो तबकाती जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब का, इसको बड़े अच्छे तरीके से बेनकाब किया है. और बड़ी बात यह है कि ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें रिच पीपल हैं और पुअर पीपल हैं, तो दिखाया ये गया है कि किस तरीके से पुअर पीपल जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं, वो अपने एक डबल फेस्ड बन के तो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं ताकि वो मौकरी का शिकार ना हो, ताकि वो जो रिच पीपल हैं उनके साथ कंपेटिबल होके तो ज़िंदगी गुजार सकें, जबकि हकीकत में तो ऐसा नहीं है. तो वो जो उनकी प्रिटेंड करने वाली नेचर है उसको बड़े अच्छे तरीके से मौकरी के स्टाइल में या स्टिरिकल टोन के साथ राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बेनकाब किया है. नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुलाम अब्बास हैं इन्होंने अनवेल किया है, बेनकाब किया है डबल फेस्ड पीपल. हमारे माशरे के अंदर जो क्या उसे कहेंगे एक बहरूपिया बन के बहुत से लोग फिरते हैं, जो अपीयरेंस उनकी कुछ होती है, जो इनर उनका कुछ होता है. तो ये बेसिकली ही इज़ जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ मॉडर्न मैन, ऑफ मॉडर्न पीपल एज वेल,
कि किस तरीके से वो कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार हैं। एक उनकी अपीयरेंस है, एक उनका इनर है, और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से अपनी लोग जो इनर है उसको हाइड कर देते हैं और अपनी अपीयरेंस के ऊपर एक गुलाब चढ़ा के उसको ओवरलैप करके तो लोगों के सामने पेश करते हैं। लेसन भी है इसके अंदर कि प्लेंटी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ हैप्पी लाइफ, नॉट पॉवर्टी इज़ मिजरी। गुलाम अब्बास बताना ये भी चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ की, रुपए पैसे की, दौलत की जो प्लेंटी है, जो कसरत है, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। और दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि पॉवर्टी इज़ मिजरी, कि अगर हम गरीब हैं या गुर्बत का शिकार हैं तो ये एक बदहाली है। जबकि इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, ना ही एक्सट्रीम हमें जो रिचनेस है उसको ज़िंदगी के लिए नेसेसरी कंसिडर करना चाहिए, और ना ही गुर्बत की जो लकीर है उससे जो नीचे लोग हैं उनको बदहाल समझना चाहिए। बल्कि इट्स ऑल अबाउट द कंटेंटमेंट, वट हाउ मच यू आर कंटेंटेड विद योर लाइफ, विद यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द गॉड अल्लाह अलमाइटी। देखना यह है कि जो भी अल्लाह की ज़ात ने आपको दिया है आप उसके ऊपर कितने मुतमईन हैं। तो इट्स एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर कंटेंटेड एंड हाउ मच यू आर suitable with what you have. Okay, let's students move towards the translation. Overcoat, आप टेक्स्ट पेज नंबर 87 ओपन करेंगे और हाथ में पेंसिल रखेंगे। ये जो फर्स्ट पेज है इसको हम साथ साथ इसके सिनोनिम्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगरचे के सिनोनिम जो हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप इसको साथ साथ नोट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वन इवनिंग, एक शाम, इन जनवरी में, अ वेल ग्रूम्ड, एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड या अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, यंग मैन, नौजवान, हैविंग वॉकड अप, जो कि गुज़रते हुए या गुज़र रहा था, डेविस रोड से, टू द मॉल रोड की जानब, टर्न्ड टू चेरिंग क्रॉस, और वो पहुंचा या उसने अपना रुख किया चेरिंग क्रॉस की तरफ। हिज हेयर, उसके बाल, वो स्लीक, वो बहुत सिल्की थे, एंड शाइनिंग, और चमकदार थे या चमक रहे थे, एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने रखी हुई थी अपनी जो कलमें हैं वो लंबी। ये जो साइड बर्न्स हैं इनको विस्कर कहेंगे, जो कलमें होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस है, चूँकि स्टोरी जो है ये पास्ट में है तो इसलिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। हिज थिन मॉस्टेश, उसके जो बारीक मूछें हैं, सीम टू हैव बीन ड्रॉन, ऐसे लग रहा था, टू हैव बीन ड्रॉन कि इनको खींचा गया है, विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ। मतलब जो उसकी मूछें हैं वो बहुत ही बारीक थीं, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अभी अभी ये एडल्ट हुआ है। ही हैड पुट अ ब्राउन ओवरकोट, उसने पहन रखा था एक ब्राउन भूरे कलर का ओवरकोट, विद अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, और उस ओवरकोट के अंदर एक क्रीम कलर्ड मतलब हल्के जर्द रंग का हाफ ओपन रोज, एक ऐसा फूल जो कि हाफ ओपन था, इसको आप कली भी कह सकते हैं। इन हिज बटन होल, अपने काज के अंदर, बटन होल काज को कहेंगे, एक साइड पे बटन होता है और दूसरी साइड पे उसका काज होता है जिसके अंदर उस बटन को हम बंद करते हैं। तो बटन होल के अंदर, एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक उसने हमवार या सीधी टोपी जिसका कलर ग्रीन था, सब्ज कलर की, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो उसने एक तिरछे स्टाइल के साथ, जो कि एक फैशन भी था, वो सर पे ली हुई थी। रैकिश का मतलब है स्लोपिंग हो सकता है या स्लांट हो सकता है, स्लांट का मतलब भी होता है तिरछे होना। ए वाइट सिल्क स्कार्फ, उसने एक सफ़ेद रेशमी जो स्कार्फ था, वास नॉटेड, वो भी बंधा हुआ था, गिरा लगाई हुई थी, एट इज नेक, अपनी गर्दन पे। वन ऑफ हिज हैंड्स, उनके जो हाथ हैं उसके हाथों में एक हाथ जो है वह स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, वो जेब के अंदर घुसा हुआ था, ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट के, वाइल इन द अदर, जबकि दूसरा हाथ जो था, ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड कैन, उसने दूसरे हाथ के अंदर एक छोटी सी
पॉलिश की हुई एक कैन, एक छड़ी पकड़ी हुई थी, विच एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन जो है स्टूडेंट इसका मतलब होता है कभी कभार, जो कभी कभार ही ट्विल्ड का मतलब होता है रिवॉल्व करना, रोटेट करना, वो रोटेट करता था, घुमाता था, जॉन्टिली बहुत खुशी के साथ, हैप्पीली, मतलब उसका एक हाथ जो है वो उसके ओवरकोट की पॉकेट में था, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक पॉलिश्ड छड़ी पकड़ी हुई थी जो छोटी सी थी, और वो नाउ एंड देन कभी कभार उसको यूं करके ट्विल करता था, घुमाता था, रिवॉल्व करता था बड़ी खुशी के साथ। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग, ये हकीकत में हफ्ते की शाम थी, इन मिड विंटर, मतलब जो मौसम सरमा है उसका वस्त था, दरमियानी जो है वो वक्त था। द शॉप तेज़ आइसी गस्ट, ऐसे जैसे बर्फ़ानी हवा होती है, रश्ड, ये गस्ट जो है ये बेसिकली रश है ऑफ विंड, जैसे तेज़ हवा चलती है, गस्ट ऑफ विंड मतलब तेज़ हवा की तरह, स्टक लाइक स्टील, ऐसे जिस्म को छू रही थी या बज रही थी जैसे कि फौलाद हो, स्टील हो। बट द यंग मैन, लेकिन ये जो नौजवान आदमी था, सीम टू बी इम्यून, ये ऐसे दिख रहा था जैसे इम्यून टू देम, कि ये सारे के सारे जो हालात हैं ठंड के, ये उससे क्वाइट इनडिफरेंट है। इम्यून का मतलब इनडिफरेंट, बेनियाज होना, या इसको उसका इतना एहसास ही नहीं था। सो वाइल, जबकि अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो वॉक कर रहे थे, ब्रिस्कली मीन फास्ट, तेज़ी के साथ, टू कीप वार्म, ताकि वो खुद को वार्म रखें, गर्म हो सकें। ही वॉज एम्बलिंग, जबकि ये भी रोम कर रहा था, एम्बल का मतलब था रोम करना, घूमना फिरना, वॉन्डर करना, अलॉन्ग ऑब्वियसली एंजॉइंग हिज प्रोमेनेड इन द बिटर कोल्ड, ये भी सख्त और तलख सर्दी के अंदर ये भी वॉक कर रहा था, प्रोमेनेड का मतलब था वॉक करना, ये भी वॉक कर रहा था, रोम कर रहा था। ही लुक्ड सच अ डेंडी, ये इतना फैशनेबल लग रहा था, ऐसे बाबू टाइप लग रहा था, दैट के तोंगे वालास, के जो तांगे वाले थे, ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, इसको देखते ही, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हत्ता के वो इससे फासले पर ही खड़े थे, विप्ड अप, उन्होंने सरपट दौड़ाना शुरू किया। विप्ड अप का मतलब बेसिकली होता है छांटा मारना या बीट करना। देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को, एंड रेस्ड टुवर्ड्स हिम, और तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े, मतलब इसकी जो आउटलुक है वो इतनी डेंडी, वो इतनी फैशनेबल थी, ऐसे दिख रहा था जैसे कोई बाबू हो, और इसको देखते ही तांगे वाले जो हैं वो फ़ौरन अपने घोड़ों को पीटते हुए, सरपट दौड़ाते हुए इसके पास आए। विद अ वेव ऑफ स्टिक, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए, वेव का मतलब वैसे होता है इशारा करना या हिलाना, अपनी स्टिक को हिलाते हुए, ही टर्न देम अवे, उसने उनको वापस भेज दिया। ए टैक्सी ऑल्सो ड्रू नियर, एक टैक्सी भी इसके पास आके रुकी, एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम, और ड्राइवर जो है उसने इसकी जानब देखा, इंक्वायरली, इंक्वायरली का मतलब इंक्वायर करना, तफ्तीश करना या देखना कि भाई साहब आप कहाँ जाना चाहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन करते हैं। ही टू वॉज टर्नड ऑफ, ही टू, इसको भी वॉज टर्नड ऑफ, भेज दिया गया या टाल दिया गया। दिस टाइम विद आ, इस वक्त इसने क्या कहा, नो थैंक यू, नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब टैक्सी वाला जो है उसको नो थैंक्स कह दिया, जबकि तांगे वाले जो थे उनको अपनी जो स्टिक थी उसका वेव किया और उनको भेज दिया। एज द इवनिंग, जैसे ही शाम एडवांस्ड, आगे बढ़ी, मतलब जैसे जैसे शाम हुई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, सर्दी ज़्यादा बढ़ती गई। इंटेंस का मतलब शिद्दत, इंटेंसिव होना, ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। इट वॉज अ कोल्ड दैट इंड्यूस्ड पीपल, ये वो सर्दी ही तो थी जिसने इंड्यूस किया, एक्साइट किया, एल्यूर किया या मजबूर किया लोगों को, टू सी कंफर्ट इन प्लेजर, कि लोग अपना जो सुख चैन है या आराम है वो तफरीह के अंदर जो है वो तलाश करें। सीख का मतलब होता है तलाश करना। एट सच टाइम्स, उस वक्त में, इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट, ये जो वक्त था, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें प्रोफ्लिगेट का मतलब ऐश पसंद लोग, आवारागर्द, कि जो आवारागर्द लोग हैं, हु रेंज्ड
एब्रॉड, जो कि बाहर की तरफ लपकते हैं, बट इवन दोज, बल्कि वो लोग भी, हु वर यूजुअली कंटेंट, जो आम तौर पे बड़े मुतमिन रहते हैं, टू लिव विद देयर लोनलीनेस, अपनी तन्हाई के अंदर भी। मतलब ये कैसा वक्त था, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो प्रोफ्लिगेट थे या जो ऐश पसंद जो लोग हैं वही सिर्फ बाहर निकल आए थे इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ वो लोग भी जो अपने आप को जो अपनी तसल्ली समझते हैं या मुतमिन रहते हैं अकेले रहने में, उनको भी इस मौसम ने मजबूर किया कि वो बाहर रोड पे आएँ और चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हों, इस सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ हों। एमर्ज्ड फ्रॉम देयर हाइड आउट्स, एमर्ज का मतलब यहाँ पे पियर होना, उनको भी मजबूर कर दिया उन लोगों को कि वो भी बाहर आएँ, फ्रॉम देयर हाइड आउट्स, अपने उन जगहों से जहाँ वो छुपे हुए थे, टू जॉइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, ताकि वो रौनक की ताकि वो गलियों की या बाज़ारों की जो रौनक है, गेटी का मतलब रौनक, हैप्पीनेस, चार्म, उसको भी इंजॉय करें। एंड सो पीपल, और इस तरीके से लोग, कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल, कन्वर्ज्ड का मतलब कम टुगेदर, इसलिए लोग जो हैं वो लपके इकट्ठे होके आए मॉल की तरफ, वेयर दे अम्यूज देमसेल्फ, जहाँ पे उन लोगों ने खुद को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाया या अम्यूज़ हुए, अमंग द वेराइटी ऑफ होटल्स, मुख्तलिफ होटल्स की सूरत में, रेस्टोरेंट्स की सूरत में, कैफ़ेज़ एंड स्नैक बार्स, और मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, अपने अपने ज़राए या अपनी अपनी बसात या अपनी अपनी औकात के मुताबिक। मतलब बहुत से लोग जो हैं वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए थे, जो होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, कैफ़ेज़ को, स्नैक बार, जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं उनको एंजॉय कर रहे थे अपनी अपनी जेब के मुताबिक, अपनी अपनी ज़राए के मुताबिक। दोज़ हु कुडंट अफोर्ड द प्लेजर इनसाइड, वो लोग जो इन होटल्स के या इन रेस्टोरेंट्स के इनसाइड अंदर जाके खुशी हासिल नहीं कर सके थे, वर कंटेंट टू गेज एट, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे थे या वो मुतमिन होके बैठे हुए थे या मुतमिन कर रहे थे, टू गेज, देख कर ही, एट द कलर्ड लाइट्स, मुख्तलिफ रोशन जो रोशनियाँ थीं, एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स आउटसाइड, बाहर जो बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात थे उनको देखकर। मींस कि वो लोग जो अंदर जाके चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सके थे, वो बाहर एडवर्टीजमेंट्स को देख के और रोशनियों को देख के महजूज हो रहे थे। अप एंड डाउन द मेन रोड देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, हाउसेस, टांगास एंड बाइसिकल्स। मतलब सड़क के हर तरफ अप एंड डाउन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, एक बहुत लंबी चौड़ी नदी जो है वो बह रही थी। कौन सी नदी? जो अनएंडिंग थी, जो जिसका एहतमाम नहीं था। किन चीज़ों की नदी? कार्स की, बसेस की, टांगास की, बाइसिकल्स की, वाइल द पेवमेंट, जबकि जो फुटपाथ हैं, थ्रॉन्ग्ड विद पेडिस्ट्रियंस, वो भी भरे पड़े थे। थ्रॉन्ग का मतलब होता है क्राउड, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हजूम था। विद पेडिस्ट्रियंस, राहगीरों का या पैदल चलने वालों का। मतलब रोड्स के ऊपर भी गाड़ियाँ थीं और जो पैदल चलने का जो रास्ता होता है जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, पेवमेंट, उसके ऊपर भी बहुत से लोग थे। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, ये जो नौजवान है ये सीमेंट का बना हुआ जो बेंच था उस पर बैठा हुआ था। वाज वॉचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल पासिंग ऑन द पेवमेंट बिफोर हिम, और ये देख रहा था बहुत ही दिलजमी के साथ कि उसके सामने जो पेवमेंट है, जो राहगुजरों के लिए जो फुटपाथ बना हुआ है, वहाँ से लोग जब गुजर रहे हैं तो ये उनको एंजॉय कर रहा था। मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स, उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो ओवरकोट पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो हर तरह का ओवरकोट था। मतलब वो जो ओवरकोट्स थे वो हर किस्म के थे। फ्रॉम द अस्त्रखान से भी बने हुए थे, टू द रफ मिलिट्री खाकी, और जो खाकी फौजी कलर होता है उसके भी बने हुए थे जो ओवरकोट्स थे। सच एज आर फाउंड इन लार्ज बाउंडलेस एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप, जो कि आमतौर पे मिल भी जाते थे। जो सेकेंड हैंड क्लॉथ मतलब लंडा बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ इस तरह के ओवरकोट्स मिल जाया करते थे। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, और वो जो ओवरकोट इस नौजवान ने पहना हुआ था वो भी पुराना ही था। बट इट वॉज वेल कट, लेकिन इसकी कटिंग बहुत अच्छी की हुई थी। एंड द मटीरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और इसका जो मटीरियल था
मतलब उसके काज हो गए, बटन हो गए, या उसका जो स्टफ़ है वो बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी का था। द लेपर्स वर स्टिफ, और उसके जो कोट के जो कॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे थे, स्टिफ थे, सख्त थे। एंड द स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और उसकी स्लीव्स जो हैं वो वेल प्रेस्ड थी, इतनी अच्छी प्रेस्ड थी कि उसके ऊपर जो क्रीज है वो नज़र आ रही थी। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न बिग एंड शाइनी, बहुत बड़े बड़े चमकदार और सींगों के बने हुए बटन थे। इससे पता चलता है कि इसका जो अपना ओवरकोट था वो भी एक्चुअली लंडे से ही लिया गया था, क्योंकि जो लंडे में चीज़ें आती हैं वो मोस्टली इम्पोर्ट होके आ रही होती हैं, और ये जो हॉर्न के बने हुए जो बटन हैं ये मोस्टली वहीं से ही आपको मिल सकते हैं, जो कि एब्रॉड लोग यूज़ करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतना ये इसका ट्रेंड नहीं है। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और ये जो नौजवान है ये बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत खुश दिख रहा था अपनी इस ड्रेस के अंदर। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर्स पास्ड बाय, एक लड़का जो कुछ चीज़ें बेच रहा था जिसमें सिगरेट थे ट्रे में रखे हुए और उसके साथ पान थे, वो इसके पास से गुज़रा। पान वाला ये इन्वर्टेड कामर्स में है, क्योंकि ये जो यंग मैन है इसने उसको बुलाया, पान वाला ये अनाउंस किया ताकि वो रुके और ये उससे कुछ बात करे। तो स्टूडेंट्स ये था पेज नंबर 87। आज के लिए इतना ही। आप इसकी अच्छे से ट्रांसलेशन कीजिएगा। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है, इसकी ट्रांसलेशन के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहम है। और हम अपने नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, बट पेयर ऑफ वर्ड्स से कबल ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस ट्रांसलेशन से रिलेटेड हैं। इनको आप नज़रसानी कर लें। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर जो है वो भी करने हैं बहुत अच्छे तरीके से फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम्स के अंदर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। तो आप अगर एडिशनल क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के अंदर आप इस लायक होंगे कि आप एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे तरीके से हल कर सकें और उनको आंसर कर सकें। 150 पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे हो चुके थे, तो अभी हम आगे चलते हैं 151 पे। टीम, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का मतलब ग्रुप, वो हमारी टीम का बहुत अच्छा या सबसे अच्छा प्लेयर है। टीम, दिस लेक, टीम का मतलब होता है फिल होना, भरे हुए होना। दिस लेक, ये जो झील है, लेक है, टीम्स विद फिश, ये भरी पड़ी है फिश से, यानी कि मछलियों से। तो टीम यहाँ पे एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। टेल, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग टेल, ये कहानी को कहते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, दादा जान हैं या नाना जान हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। टेल, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, मंकी जो है उसकी एक लंबी दुम है। टायर, थक जाना, दिस लॉन्ग जर्नी हैज़ टायर्ड मी, और टायर यहाँ पे एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो लंबा सफ़र है इसने मुझे थका दिया। टायर, आई हैव बॉट अ न्यू टायर फॉर माई बाइक, मैंने अपनी बाइक के लिए, अपनी मोटर बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए नया टायर ख़रीदा। 154 थॉर्न, येस्टरडे थॉर्न रैन इनटू माई हील, कल एक जो कांटा है वो मेरे पाँव में चला गया या मेरे पाँव में चुभ गया। पाँव नहीं बल्कि यहाँ पे हील है तो ये एडी आएगा। तो मेरी एडी में कल एक जो कांटा है वो चुभ गया। थ्रोन, तख्त को कहते हैं। दिस किंग इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, बादशाह जो हैं वो अपने तख्त के ऊपर बैठे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी चीप, अर्बन जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। और अर्बन, इसका हम मेहरबान कह सकते हैं या अफेक्शनेट भी इसका मीनिंग हो सकता है। आवर टीचर आर वेरी नोबेल एंड अर्बन, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं वो बहुत शरीफ हैं और शरीफ होने के साथ साथ अर्बन भी हैं, मतलब काइंड हार्टेड हैं, मेहरबान हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। इस तरीके से आज का ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग की होगी। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं ये एज़ यूजुअल हैं, ये जोन टू वर्क ऑन। इसके अंदर बताया ये गया है कि किस तरीके से आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपने
पैराग्राफ जो एग्ज़ाम में आता है उसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है। तो जोन टू वर्क ऑन, एक्चुअली ये जो स्लाइड है ये मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये ज़हनशीन हो सकें। उम्मीद है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।